बोल तो दें अपन। हाँ, मैंने ऐसे ही बोल दिया हूँ सर, सरपंच बनना और चाहता वो उम्मीद पूरी होगी एक दिन। जिसके घर में डेथ हुआ है बीर मायने ओडावनी होया करे, तो ओडावनी रे मायने जो कपड़ो ले रहा है वो तो न तो लेने वाले ने पसंद हुआ और नहीं देने वाले ने पसंद हुआ। नमस्कार साथियों, जय बिगाना में आप घणो घणो स्वागत है। मैं मुकेश और आप देख रहे हो जय बिगाना। साथियों आज आप है जो रायका समाज के ना या देवासी बहुत सारा नाम है, तो आप जिला अध्यक्ष है बीकानेर जोराराम जी देवासी, ये से क्या बातचीत करा और जी समाज रे विकास कार्य है और समाज रो विकास किया उसके बारे में चर्चा करा। और दूसरी चीज एक चीज है समाज रे मैंने देखो एक चीज सब पहला तो आप बात करा मृत्यु भोज रे पर या मृत्यु रे मैंने जी के कई कुप्रथा है समाज रे मैंने, बहुत सारे समाज सिर्फ आप रे समाज में ही कौन बहुत सारे समाज रे मैंने कुप्रथा है। बात करी जाए तो एक जिसके घर में डेथ हुआ है बीर मायने ओडावनी होया करे, तो ओडावनी रे मायने जो कपड़ो ले रहा है वो तो न तो लेने वाले ने पसंद हुआ और नहीं देने वाले ने पसंद हुआ। एक मतलब मेरे स्पष्ट रूप और स्पष्ट शब्दों आपने कहना चाहूँ कि आ एक समाज रे मायने कुरीति है जिकर कोई महत्व को नहीं, क्योंकि वो कपड़ो ऐसा है ना तो लेने वाले ने पसंद हुआ और ना ही देने वाले ने पसंद हुआ। सिर्फ एक लोक दिखाओ, लोक लाज रे वास्ते बा एक परंपरा चाली है। तो आज की समाज में ऐसी कुप्रथा बहुत सारी है। तो जी हाँ, जिसके घर में डेथ हो रखी है अभी कंटिन्यू 12 दिन अफीम डोडा ए चीज़ें जी नशेरी प्रवृत्ति है, तो कटे न कटे इन्हें कम करनी चाहिए। और दूसरी बात जी ओडावनी है, ओडावनी की जी प्रथा है बस सिर्फ जुआई और बेटी तक ही सीमित करे तो मेरे हिसाब बहुत बेटर है। ई पर आप कहीं रहे अब लारे देखो तो आ कोई रीति रिवाज को बिल्कुल सही बात आपकी। पहली पुराने टाइम में तो बूढ़िया मरने रे ऊपर खाली एक ओढ़ और एक साफ बेटी रे जुआई रे, बेटी रे जुआई रे वही मान्य होती बीरू रिसर्च हो तो कोई नयो हो कोई रीति रिवाज है नहीं। आ तो अठे देखत ही को तू लोगों उड़ावनी चालू कर दी। बिल्कुल उड़ावनी मारे हिसाब समाज ने अपील करूं कि उड़ावनी कोई महत्व को और कोई नयो एक देखत ही कतरे हिसाब में अपन समाज रो पुरानो कोई रिवाज को बिल्कुल सही, तो इन बंद करनी चाहिए। बिल्कुल मृत्यु ऊपर उड़ावनी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ब्याह ऊपर पुराने टाइम रो जो मायरो है वो मायरो रीति रिवाज रो करना चाहिए। मैं समाज की कट नहीं करते हुए आ कहनी चाहूँ कि उड़ावनी बिल्कुल मृत्यु भोज पे उड़ावनी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बेटी ने और जुआई ने कपड़ा होना चाहिए। अच्छा एक चीज और आपने पूछनी चाहूँ जो कि नशेरी प्रवृत्ति है, जो कि मृत्यु भोज रे सागे सागे एक नशेरी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा है। राज्य सरकार है जो कि मृत्यु भोज बंद कर दियो, लेकिन फिर बावजूद भी बहुत सारा ऐसा लोग है जिसका मृत्यु भोज में नशेरी जी अफीम है एक मनवार बा एक राजस्थान है लोग एक साथियों आपने बता दूं कि एक वो मतलब आप कैसे कहा कि एक खुशी रे माहौल में जी अफीम है बात दिया जाए करे, लेकिन बा कटे न कटे मृत्यु भोज में इन्हें शरीक करना एक सरासर तौरों गलत है। बिल्कुल नशा मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल सरकार भी आ पहल करे बार बार कि किसी प्रकार नशो तो होना ही नहीं चाहिए, रायका समाज हो चाहे दूसरी समाज हो, मारो तो एक ही निवेदन के नशा मुक्त। बिल्कुल ना तो 12 दिनों में ना बाद में ना पहले, नशा नाम ही आप भूल जाइए। युवा पीढ़ी पहले जो हुआ वो हुआ, अब जबकि नई पीढ़ी है ई में अगर कोई बच्चो नशो ही गयो तो वो कोई बुरी बात को सही बात। तो आज रे मैं सब बुजुर्ग और मेरे बराबर ये साथियों ने एक ही निवेदन करूं कि नशो बिल्कुल बंद कर दो, चाहे कड़ो ही नशो है। नशेरी गोलियों भी नहीं खावनी, नशेरी बीड़ी सिगरेट हूँ लगा चाहे कई प्रकार नशो है भी नशे ने बिल्कुल मुक्त रहना चाहिए और मृत्यु भोज ऊपर तो बिल्कुल ही नशो होना ही नहीं चाहिए। साथियों जिलाध्यक्ष जोराराम जी देवासी बहुत अच्छी बात की आपने, बता दूं कि जो एक ओडावनी री जी मृत्यु भोज पर परंपरा है वह बंद होनी चाहिए और जी समाज में मैंने नशेरी प्रवृत्ति है भी पर अंकुश लागना चाहिए। मेरे अलावा भी अपन शिक्षा पर भी बात करा। और एक चीज़ साथियों आपने बता दूं कि देखो जिसके घर में डेथ हुई बीरा माई तो पहले ही मर चुके, लेकिन कर्जे रे बोझ तले आपरे रिश्तेदारा ने भी दाब दे आ एक बहुत बड़ी कुरीति है समाज में, क्योंकि ओडावनी है पैसा लेना है ऐसी समाज में आप लोग सब परिचित हो, भली भांति परिचित हो बताऊँ, लेकिन ये चीज़ें आप जानते हुए भी इग्नोर करा सब बड़ी आने वाली युवा पीढ़ी आप पैर काट रहा। इसके अलावा आप एक चीज़ और बात करा अध्यक्ष महोदय, मतलब आपने जी शिक्षा के बारे में बारे में आप कहीं कहना चाहो। एक शिक्षा के बारे में आपरे समाज में बीकानेर अभी पहल हो रखी है, छात्रावास री जयपुर भी है जोधपुर भी है, तो शिक्षा रो बढ़ाओ धीरे धीरे आप क्या कर सका। अब घणो फर्क पड़ो, पहले शिक्षा कम होती
अब शिक्षा बढ़ो लेने लगी। मैं और भी निवेदन करूं कि जैसे अपने छात्रावास की चर्चा बीकानेर चले, जोधपुर छात्रावास है, जयपुर भी है, उदयपुर में भी अच्छी छात्रावास है, रायका समाज, रायका रेबार दिवस, बहुत बढ़िया बात। तो ई तकरी जगी अपनी कुछ सरकार में फायदो लेवो, एकता राखो, बिल्कुल समाज चाहे राजनीतिक पहल हो, एकता हो पहुंचो बठे मुकाम तक, चाहे एकता हो पहुंच ई फायदो भी लेवो। जिला मुख्यालय ऊपर तो हर तरह हो अपनी समाज, रायका समाज, दिवासी समाज री छात्रावास होनी चाहिए। छात्रावास बड़ा वो हो, अगर कोई बच्चों नहीं पहुंच सके, बीकानेर कमरो ले नहीं रह सके, जोधपुर में नहीं ले सके, तो उठे छात्रावास की व्यवस्था हो तो वो बच्चों उठे रह पढ़ सके। पढ़ने मन करे पर वो नहीं तो माइत खर्चो नहीं पहुंचावे कि वो उठे नहीं पढ़ सके। तो अगर छात्रावास समाज एकता राख, 2 रुपया अच्छा चंदेरा रूप हूँ, हर तरह की पहल कर, अगर छात्रावास हर जिले मुख्यालय पर बने तो छात्रावासों शिक्षा रो बड़ा जरूर ज्यादा मिली। साथियों, आपने बता दूं कि बीकानेर जिले में अध्यक्ष महोदय और जिका समाज रा प्रबुद्धजन लोग बिया एक कमेटी बना और एक समाज लिए बहुत ही सराहनीय काम किया, वो है छात्रावास रो। और हमेशा देखो सारा पशुधन जिका काम करने वाली देवासी समाज, देवासी कम्युनिटी है, वह हमेशा बैकवर्ड और पिछड़ी रही है। क्योंकि बिया एक साथियों आपने क्लियर बात बता दूं कि यहाँ कोई स्थायी ठिकानों को नहीं होया करतो पुराने टाइम में, लेकिन धीरे धीरे जागृति आई समाज में, शिक्षा रो लेवल बढ़ो और समाज है जो प्रगतिशील हो आगे। अभी जी वर्तमान में भर्तियां में भी अपन देखा कि बहुत अच्छा देवासी समाज हूँ ISRS भी बने। आपने सागे युवा सरपंच, भूतपूर्व सरपंच है गोकुल, सरपंच साहब बात करा। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार। साथियों, आपने बता दो कि बीकानेर जिले री यदि बात करी जाए या बीकानेर संभाग री, जिले री नहीं बीकानेर संभाग री बात करी जाए तो सबसे कम उम्र रा युवा सरपंच है देवासी समाज में मांगीलाल जी है। तो मांगीलाल जी, एक चीज़ है समाज में शिक्षा री जो सिस्टम है वो अजय भी मतलब लड़खड़ाउन लाग रहा है। जी वास्तविक बहुत सारा ऐसा समाज में लोग है जिका आज भी अशिक्षित है और मेरी संताना है जी भी कटी न कटी पशुधन या खेती जुड़ रहे भी आज भी है शिक्षित है। तो बीर पर आप बिया किया जागृत कर सकें कि आने वाली जी युवा पीढ़ी है बिन शिक्षित करो, और आने वाला जो समय है वो बहुत ही खतरनाक है। यदि शिक्षित नहीं हुआ तो बिया कोई महत्व कौन रहे। देखो मुकेश जी, समाज में जो कुछ है शिक्षा है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षा सबसे पहली चीज है। अपने पास में शिक्षा है, अपन बच्चा ने अच्छी शिक्षा दे सका तो सब अपना आप अगलो रस्तो अपना आप खोज ले। बिल्कुल सही बात है। और हमारे पास शिक्षा ही नहीं है तो फिर भी आगे सफल को हो सके, सफल को नहीं हो सके। तो मैं कक्षा में पढ़ता, 6ठी कक्षा में पढ़ता, तो हमारे गुरुजी आए एक बे जो कोटेशन बोला था सुबह प्रार्थना में। अच्छा। तो वे बोले कि यार भविष्य के आगे कुछ करने वाला आप बच्चे ही हो। हाँ। तो उस टाइम हमारे दिमाग में बात है कि यार भविष्य में अपन क्या कर सकते हैं, अपन तो बच्चे हैं। हाँ। तो हम जैसे ही कक्षा 7 में 8 में बढ़े तो एक दिन गुरुजी ने पूछा, सभी क्लास के बच्चों से पूछ लिया कि यार आपकी क्या इच्छा है, आप क्या बनना चाहते हो। तो हर बच्चों ने अलग अलग बताई, प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल। तो मेरा भी नंबर आ गया वहाँ। अच्छा। मैंने क्या, मेरे को पूछा आप क्या बनना चाहते हो, मैंने कहा साहब मैं तो सरपंच बनना चाहता हूँ, ऐसे ही बोल दिया मैंने। अच्छा। मैंने कहा यार कुछ बोल तो दें अपन। हाँ। मैंने ऐसे बोल दिया सर सरपंच बनना चाहता। और वो उम्मीद पूरी होगी एक दिन। फिर क्या हुआ, कक्षा 10 से मैं 11वीं में चला गया, वहाँ द्वार्षिक परीक्षा चल रही थी, मेरे 2 पेपर हो गए, बाकी पेपर बाकी थे। तो मेरे परिवारजन लोग और पंचायत के लोग आए मेरे को ले जाने के लिए, कि बोला यार आप चलो। क्या बात है, तो चुनाव लड़ना है। कब की बात है ये 2005 की बात है। 2005 जी। अच्छा। मैं कक्षा 11वीं में पढ़ रहा था उस टाइम। तो मैंने सोचा यार अपन क्या सरपंच बन सकते हैं, कौन बना रहा है अपन को। तो ठीक है, 2005 की बात है। मेरे को वहाँ से वो ले आए और पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह जी भाटी साहब की मेहरबानी हुई, ग्राम पंचायत की पूरी जनता की मेहरबानी हुई और मुझे निर्विरोध सरपंच उस टाइम चुना गया था ग्राम पंचायत गोकुल से। बहुत अच्छी बात। मैं बहुत बहुत सबका आभारी हूँ। बिल्कुल। आगे मेरा कहना यही है कि शिक्षा है तो बच्चे अपना आप सफल हो गए। जिज्ञासा भी होनी चाहिए, शिक्षा के साथ साथ में बच्चे का लक्ष्य होना चाहिए ये कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, उसके मन में ये लक्ष्य लेकर चलना चाहिए। पढ़ते पढ़ते ही अपने मन में लक्ष्य धार लेना चाहिए कि अपन को कुछ आगे बढ़कर कुछ बढ़ना है। बिल्कुल। तो बिल्कुल उसका पूरा होता है। और मेन चीज़ शिक्षा है, अभी काफ़ी सुधार हो रहा है शिक्षा में, धीरे धीरे और भी होगा। मेरी पूरे समाज और सबसे यही प्रार्थना है कि अपने बच्चों को जैसे भी हो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दिलाएं
सरपंच साहब एक चीज आपने और पूछने हो, आप भी युवा हो, शिक्षित हो, सब कुछ है, समाज री जकी कुरीतियां है बी पर भी कटे न कटे अंकुश लागनो चाहिए, क्योंकि समाज में ऐसी बहुत सारी कुरीतियां पनप रही है, बे एक तरह समाज रो बहुत बड़ो नुकसान है, तो बिया पर कटे न कटे अंकुश लागनो चाहिए। मेरे हिसाब आप री बी पर काई प्रतिक्रिया रही? बिल्कुल मुकेश जी, है कुर्तियाँ बहुत ज़्यादा है समाज में। अपनी समाज से यही प्रार्थना है कि जो ये नशा है, जैसे पहले जोराराम जी ने सब बताया ही था कि जो ये ओडावनी है, ये कोई पुरानी परंपरागत चीज़ नहीं है, ये सब बाद में चली हुई चीज़ें, बनाई हुई बाद में, देखा सीखे से चली हुई ये चीज़ें। तो दूसरी समाजों ने काफ़ी सुधार किया इस चीज़ में। लोग तो छोड़ रहे हैं, अपन इसको पकड़ रहे हैं, लोग तो इसको छोड़ रहे हैं और अपन अब इसको चला रहे हैं। तो ये जो मायरा है वो परंपरागत चीज है, उसमें करो ना, कौन मना कर रहा है? बढ़ चढ़ के करो, खुशी में चाहे कितने भी कपड़े दो, गहना दो, सोना दो, पैसे दो, परंपरागत रीति रिवाज है, उसमें करते रहो। ये नई चीज जो फैला रहे हो ना, इसमें समाज में अब नशे की बात कर रहे हैं। अब ये स्थिति है नशे की, क्या कोई मृत्यु बोझ हो रहा है तो उसको खाने खर्चे के 1 लाख 1.5 लाख रुपये लग रहे हैं, तो उतने रुपये उसको नशे के लग रहे हैं बराबर। पोस्ट और डोडों को उसको उतने रुपये लग रहे हैं जितना उसका खाने खर्चे का हो रहा है। बिल्कुल सही बात। तो उसको हटा के वहाँ उस आपको खाना खर्चा वहाँ अच्छा रख देना चाहिए। बिल्कुल सही। बाकी वो वैसे ही जा रहे हैं, वो वेस्टेज ही जा रहे हैं, 1 लाख 1.5 लाख रुपये। दूसरे में ये देखा सीखे से आगे बढ़ रहा है। आज 10 लोग खाने वाले हैं तो उनको देख कर 5 और बढ़ रहे हैं। आने वाली युवा पीढ़ी और जाएगी, आने वाली युवा पीढ़ी इसमें बहुत खराब हो रही है। तो मेरी पूरे समाज से यही अपील रहेगी कि आप इस नशे को कम करो और स्थिति सुधार करो। कोई गरीब परिवार है, चलो लांठ है वो तो कर रहा है, उसकी देखा सीखत में जो गरीब परिवार है उसकी हालत दयनीय हो रही है, बहुत ज्यादा दयनीय, और उसको जमीन बेचकर भी अपनी इज्जत रखनी पड़ेगी, ये स्थिति बन रही है। साथियों, सरपंच साहब बहुत बड़ी बात कह दी कि लोगों ने समाज में इसी भी स्थिति है कि लोग जिका गरीब है, ऐसा ही है, मैंने कंडीशन आओ जो है मृत्यु भोज जी नशेरी प्रवृत्ति है या ऐसी जगह कुरीतियां हैं, बियान वास्ते जमीन भी गिरवी रखनी पड़े या बेचनी पड़े। तो जी समाज में कुरीतियां हैं साथियों, ये पर रोक लागनी चाहिए। सब बड़ी मुद्देरी बात है कि समाज में जी कुरीतियां हैं या पनपने बंद करा, जद या अपनी आने वाली जी युवा पीढ़ी है, आने वालों अपने समाज रो भविष्य है वो उज्जवल हो सी। इसके अलावा सरपंच साहब शिक्षित होते हुए बहुत अच्छी बातें की और जिला अध्यक्ष महोदय जोराराम जी भी बहुत अच्छी बातें की। साथियों, आप यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो फॉलो कर लें और यदि यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को दब के समाज में शेयर करें ताकि समाज में जो पनपने वाली कुरीतियां है उस पर अंकुश लगे और समाज का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। और आप जहां तक हो सके अपने जो भी समाज से हैं आप अपने समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और समाज का सहयोग करें। राम नाम से, जय हिंद, जय भारत।